हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेट मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। तो आज है 5 जून और ये दिन रखा गया है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के नाम पर। तो आप लोगों को सबसे पहले तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे की बधाइयाँ। और आज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं एक जो टॉपिक लेकर के आया हूँ कि एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, मानव जाति ने एनवायरमेंट के साथ में क्या परिवर्तन किए हैं और अब ये जो प्रकृति है हमको रिटर्न में क्या दे रही है, उससे रिलेटेड सभी चीजें आज हम शॉर्ट में देखने वाले। फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल डे पर मैं एक जो चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो है कि ह्यूमन स्पीसीज ने एनवायरमेंट के साथ में क्या किया है। इस नेचर ने ह्यूमन को चाहे अदर एनिमल्स को या प्लांट स्पीसीज को सेम रिसोर्सेज दिए थे और उसका जो है सही रूप से इस्तेमाल करना हमें जरूरी था। पर ह्यूमन स्पीसीज ने जो पूरे टाइम पीरियड के दौरान जब से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ अपने आप को उसने सुपीरियर साबित किया, प्लस वो नेचर में अदर एनिमल्स के कंपैरेटिवली काफी डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट होने की वजह से उसने अपने लालच के कारण जो है प्रकृति का और प्रकृति के जो संसाधन है उनका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन शोषण करना स्टार्ट कर दिया और आज उसका हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखते हैं। प्लस आप लोग कुछ ऐसी स्पीसीज को भी जानते हैं, आपने पढ़ाई के दौरान ये भी देखा है कि बहुत सी ऐसी एनिमल स्पीसीज या फिर प्लांट स्पीसीज हैं जो कि आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उनका नाम सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं या फिर उसकी नॉलेज हम इंटरनेट के थ्रू लेते हैं। वो अब हम उन्हें ना तो देख सकते हैं ना उनके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ह्यूमन ने उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया। ह्यूमन ने उनके नेचुरल हैबिटेट में जाना स्टार्ट कर दिया, प्लस वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या फिर हम देख सकते हैं शहरीकरण और रोड फॉर्मेशन के लिए, सड़क निर्माण के लिए उनका दुरुपयोग करना, अपने लालच के लिए दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आप देख सकते हैं नेचर में क्या हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या फिर आप देख सकते हैं कि बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होती है प्रतिवर्ष, या फिर कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि अकाल उत्पन्न हो जाता है, या फिर हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है कंटिन्यूअसली जो है अर्थ का रेगुलर जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये सभी इफेक्ट हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो अदर इफेक्ट्स देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के नेचर के साथ में दुरुपयोग करने की वजह से ऐसा हुआ है। ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट थी ही, बट अभी जो हमारा जो वर्तमान में जो हमारा देखते हैं कि जो करंट जो एरा है उसमें जो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है और आई है, जिसको हम देखते हैं कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है। और ये जो कोरोना वायरस है वो एक पैंडेमिक डिजीज के फॉर्म में उभर करके आई है मानव जाति के सामने। केवल कोरोना ही नहीं, आप अदर डिजीजेस पिछले कुछ सालों में पीछे जाए, आप 2018 में जा सकते हैं तो निपा वायरस था, या फिर अभी रिसेंटली इबोला वायरस हुआ, या फिर स्वाइन फ्लू हुआ। तो ऐसी बहुत सी ऐसी डिजीज हैं, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन स्पीसीज जो है एनिमल्स के साथ में कंपैरिजन किया जाए तो वो डिजीज केवल एनिमल्स में हुआ करती थी, पर ह्यूमन के दखलंदाजी की वजह से वो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसमिट हुई और ये देखा गया कि एनिमल्स के कंपैरेटिवली ह्यूमन में वो ज्यादा विध्वंसक साबित हुई और ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उतना डेवलप नहीं हो पाया उनके लिए और ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा उससे नेगेटिव इफेक्ट्स को जो है वो झेल रही है, जैसा कि हम करंट में कोरोना वायरस के केस में देख सकते हैं। तो हमें हमारे नेचर का ख्याल रखना जरूरी है और आज के और इस साल के वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे की जो थीम है वो क्या है, वो है टाइम फॉर नेचर। हमें प्रकृति के लिए समय देना है, हमें उसका ख्याल रखना है। और क्या होता है अगर मानव प्रजाति जो है वो प्रकृति से छेड़छाड़ करती है, उसके जो हम देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है जिसका हम आज के टाइम में देख रहे हैं और आने वाले टाइम में भी, भविष्य में भी हम देखेंगे कि इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, चाहे वो जूनोटिक डिजीज के बारे में ही क्यों ना हो। क्योंकि अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो के सामने आ रहे हैं वो जूनोटिक डिजीज के सामने आ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाना चाहूंगा। हम देखते हैं कि जैसे ही ह्यूमन जो है वाइल्ड लाइफ में इंटरफेयर करता है, फॉर एग्जांपल वो जब बैट के साथ में इंटरेक्शन करता है,
हमने देखा है कि बैट के थ्रू अभी जो रिसेंटली ईयर्स है या फिर अभी का जो हम कोरोना वायरस देखें, कुछ स्टडीज सामने आ रही हैं कि कोरोना वायरस बैट के थ्रू भी स्प्रेड हुआ है। तो हम देखते हैं कि रिसेंट जो डिजीज है, चाहे वो निपा वायरस हो, चाहे वो इबोला वायरस हो, और अब कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, तो वो बैट के थ्रू स्प्रेड हुई है ह्यूमन की स्पीसीज में। और जहां तक हम बैट की बात करें, उनकी फिजियोलॉजी अलग है, उनका इम्यून सिस्टम अलग है, और हम उसको एक चलती फिरती वायरस की फैक्ट्री बोल सकते हैं। उनमें वायरस का इतना कोई प्रकोप नहीं है उनके शरीर में, क्योंकि वो अलग से इम्यून है, अडप्ट है उन चीजों के लिए। बट जब वो ह्यूमन पॉपुलेशन में वायरस आता है, ह्यूमन बॉडी में आता है, तो वो एक विध्वंसक रूप में कन्वर्ट हो जाता है और काफी सारी हानि जो है वो पहुंचा सकता है। चाहे वो इबोला के केस में हमने देखा, चाहे हम निपा वायरस के केस में देखा, चाहे अब हम कोरोना वायरस के फॉर्म में देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रकृति के साथ में जो है इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे और उसके साथ में चेंजेस लाने का, अपने लाभ के लिए चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे, प्रकृति जो है पलट करके वार करेगी। और प्रकृति का वार जो है वो मानव की एक्टिविटी से ज्यादा घातक होता है, वो हम देख रहे हैं। तो भविष्य में हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रकृति का भी ध्यान रखें, हमारे विकास, हमारे देश के, हमारे विश्व के विकास के साथ साथ हम प्रकृति का भी ध्यान रखें और उसका और उसके रिसोर्सेज का प्लस वाइल्ड लाइफ का ज्यादा जो है शोषण ना करें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें। कुछ बहुत से ऐसे रूल्स जो है, कुछ नहीं हम कहेंगे, बहुत से ऐसे रूल्स एंड एक्ट्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकते हैं और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बट वो हमें ध्यान में नहीं है, और ध्यान में होते हुए भी हम उस पर जो है वो ज्यादा फोर्सफुली जो है उस पर एक्टिव नहीं होना चाहते हैं। तो इस वजह से इसके नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। आप एक चीज अच्छे से देख रहे होंगे, अभी कुछ टाइम पहले जब लॉकडाउन किया गया था, लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था कोरोना के वजह से, तो आपने देखा था कि प्रकृति ने अपने आप को जो है वो रीबिल्ड करना स्टार्ट किया था। जैसे गंगा नदी जो है वो अपने आप से जो है हम देखे तो उसका पानी जो है शुद्ध हो गया था, या फिर एयर पॉल्यूशन लेवल काफी हद तक कंट्रोल में आ गया था, जिसकी वजह से कुछ पहाड़ियों की जो रेंज है वो दूसरे शहरों से भी, काफी दूर से भी हमें दिखाई देने लग गई थी। तो ये सभी जो है प्रकृति ने अपने आप को हिल करने के इंडिकेशंस दिए थे कि अगर मानव जाति अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा बहुत भी कम कर ले, प्रदूषण ना फैलाए या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करे, तो हम कितने हद तक प्रकृति को वापस से सही दिशा में ला सकते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा बनाने का उद्देश्य यही था कि हम जो है प्रकृति की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझें, और जो हमारे साथ साथ में जो अदर स्पीसीज हैं उनका भी सम्मान करें। भगवान ने सभी स्पीसीज को समान जो है जिसको हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज दिए हैं, और उनका हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखें, और जो भी आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, जो हम देखते हैं कंट्री या फिर जो हमारा जो संविधान है वो अपने लेवल पर काम करता है, पर हम भी हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, उसको भी समझें। और एक एक पर्सन अगर इस चीज को समझेगा तो जरूर कुछ ना कुछ हम सुधार उस पर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।